3 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, व्हाट शुड बी दैट? The first book which I've read like 3 to 4 times, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ओके, द Right? सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। Yeah. ठीक है, Okay, I will tell you one more thing. Subtle Art of Not Giving a Fuck is a book, very aggressive book. बिल्कुल। But 20 वाले बच्चों को ना भाषा समझ में नहीं आती प्यार की, आजकल उसको के तो बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मार्क मैनसन ऑथर ही वैसा है, करेक्ट, right? So number 1 is The Subtle Art of Not Giving a Fuck, where you will stop validating people ठीक and है। will start working on your own self. Number 1. Number 2, think एंड ग्रो रिच, think and grow rich. Yeah. नेपोलियन हिल। मेरे पास 2 बुक थी दिमाग में, मैं दूसरी बोल रहा था, बट yeah, think and grow rich. ये क्योंकि ये मेरी भी किताब थी, ठीक है। Yes. हाँ, Because उस बुक में एक लाइन थी जो जिसने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया मेरी पूरी लाइफ का, that faith can be developed by repetition. करेक्ट, करेक्ट। थिंक एंड ग्रो रिच, Think and grow rich is second book. ठीक है। Third book, if I want to say, 20s के लिए, right? People in their 20s. 20s 30s के बीच में जो है। Rich Dad Poor Dad तो है ही है, बट वो मेरे लिए इतनी माइंड ब्लोइंग नहीं थी बिकॉज इट वाज लाइक माय फर्स्ट टेक। ठीक है। तो वो है, बट उसके अलावा आई विल गिव यू मोर बुक्स। कोई सी भी, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी मिशन ओरिएंटेड, इट कुड बी एनीथिंग। तीसरी दो तो आपने अच्छी बता दी हैं। हाँ, वन इज सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, सेकंड Yeah. इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, थर्ड कुड बी 50 Alchemist. शेड्स ऑफ, हाँ द क्या? अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट। ओके, मैं ऐसे बुक दे रहा था कि जो तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट में हों। गॉट इट। सो गाइस, 3 किताबें इन्होंने बताई हैं, द अल्केमिस्ट, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, एंड द थर्ड वन इज सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज द अल्केमिस्ट, बाय द वे। एंड मुझे टाइम लगा सोचने में बिकॉज मैं कंपेयर करता उसको, एंड देन लाइक कोई बुक है ही जो टक्कर दे रही है इसको। That brings me to the second question of this particular segment. Alchemist का है, law of attraction होता है क्या आपके हिसाब से? होता है? बिल्कुल होता है, Okay. मैं तो रोज जीता हूँ। रोज जीते हो? Okay. Any one particular method of law of attraction जो आप कहोगे कि जितने भी लोग हैं उनको follow करना ही चाहिए, because there are so many methods out there. कोई एक ऐसा अगर आप बोलोगे? See, I'm not a law of attraction expert, but from my life, one thing that I've seen for me is what not how. What? What not how. मतलब? What not how. Which means think what do you want, not how. जो मैंने पहले कहा ठीक भी, है, ठीक that's है, the sole rule that I follow in my life for ठीक law है। of attraction. तो आप कोई particular practice नहीं करते हो या बताना नहीं चाहते हो? So I don't see, मैं visualization करता हूँ, but for me it's not a practice, it's my lifestyle. डेली करते हो आप, मतलब हाँ, आपका मतलब हैबिट हो गया है वो, जैसे मेरा ब्रश ऐसा है करते हैं कि- वैसा है। हाँ, मतलब मैं रोज उठ के कितनी बार तो सोच लेता हूँ कि मैं 2000 लोगों के सामने स्टेज में, मैंने कम से कम मैं तक 100-200 बार सोच लिया कि मैं 2000 लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने 100-200 बार सोच लिया कि मैं टोनी रूब्स के साथ ताली मार के लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 100-200 बार सोच लिया कि मैं लोगों को सुसाइडल थॉट से निकाल रहा हूँ। ठीक है। राइट। मैं जब पहली बार स्टेज पे जाऊंगा और मेरे सामने 1000 लोग बैठे होंगे, फॉर मी दैट वोंट बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, Okay. दैट वुड बी मे बी 1000 टाइम। लाइक गॉट इट। दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड क्वेश्चन। 2 और सवाल बचे हैं उसके बाद। टोनी रॉबिन्स की बात करिए आपने, उनका जो सबसे मेन प्रीमियम या जो सेशन होता है वो आपने अटेंड करा हुआ है। कितने कितने घंटे आप उसमें बैठते थे पर So Day to Day Destiny I was attending, and this guy, he is 64 bro. ठीक है, टोनी रॉबिन्स 64 हो गया? टोनी 64 है। अरे ये कब हो गया है? ओके, ठीक ये है। 64 रात को 12 बजे वो स्टेज पे चढ़ा था। रात को 12 बजे? ठीक, इंडियन टाइम पे रात को 12 बजे, हाँ, फ्लोरिडा इंडियन में के तो दिन हिसाब में से था। बता दो। एंड नेक्स्ट डे वो स्टेज से 1 बजे उतरा है, 1-1:30 बजे। नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे हो गया, मतलब 1 घंटे में। अरे सर, नेक्स्ट डे दोपहर को 1 बजे। और भाई साहब, एंड बाय द वे उसने ब्रेक नहीं लिया बीच में, एक भी खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया, स्टेज पे था, स्टेज पे था। ही इज नेक्स्ट लेवल। क्या Right. लेवल? तो- उसके एनर्जी का राज क्या होगा? आपको क्या लगा टोनी रॉबिन्स इतना एनर्जेटिक कैसा है? One thing that he has a very good relationship with himself. लव कनेक्शन With himself. ओके, He's connected to himself. ठीक है। Right. Second is he's very obsessed transforming people's life. बहुत ड्रिवन है। ठीक है। He's a crazy guy bro. Like 16 यार hours. देखो, क्रेजी तो बहुत लोग होते हैं, बट कुछ तो वो कर रहे होंगे जो, यार बिकॉज आप रात के 12 बजे से लेके अगले At दिन the age के of 64. एक द एज ऑफ 64 अगर आप 13 घंटे स्टेज पे हैं, 13 आवर्स, समझ रहे हैं? Without any break, food. करेक्ट। तो कोई ऐसा कुछ चूरन वूरन कुछ नहीं, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, कुछ अगर लेते होंगे इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है? Nope. He drinks his so वो उसका एक ड्रिंक होता है, pH लेवल उसमें कम होता है, alkaline pH लेवल बोलते हैं उसको, ठीक है। राइट, एसिडिक नहीं होता। सो Okay. मोस्ट थिंग्स दैट वी ड्रिंक आर एसिडिक एक्चुअली, राइट। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे टोनी का पता है तो मैं टोनी का बता रहा हूँ। जी। बट ही ड्रिंक्स अ अल्कलाइन बेस्ड ड्रिंक, ओके,
बियर? जूस जूस अच्छा, जूस जूस, अरे हाँ। सर हाँ, ठीक है, ओके, ग्रीन जूस होता है कोई तो सीरियल का या कुछ ऐसा होता है आई थिंक। ओके, ठीक है, फाइन। बस वही पीता है वो और कुछ नहीं। बस दैट्स इट? हाँ, और बीच में कोई एक्टिविटी दी थी तो वॉशरूम करके आ गया 2 मिनट में। दैट्स इट? नो डैम, ब्रेक्स ब्रो, नो डैम, ब्रेक्स। डैम। 5 दिन का ऐसा इवेंट होता है, दिन में 16-16 घंटे पढ़ाते हैं वो लोग। 5 दिन का इवेंट होता है, 16-16 घंटे पढ़ाते हैं वो लोग। आई वाज़ अटेंडिंग फ्रॉम इंडिया, कितना वर्चुअल। रुपए लगता है आईएनआर में बताइए? 4.5 5 लाख। 5 लाख एक इवेंट का? 4.5 5 कुछ तो एग्ज़ैक्टली है बट या